गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे कि उनके इंडिकेटर्स क्या हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, और इनकी मीनिंग्स वगैरह सीखेंगे। ओके, सबसे पहले मीनिंग पे जा रहे हैं और उससे पहले हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है पहले हम देख लेते हैं। The most important of the various countries of the world, more so after the Second World War, has been the attainment of the economic development. The nucleus of the all economic thinking has been the attainment of the economic development. The term economic growth and development has become popular the after Second World War 1939 to 1944, since the developing countries attempt to solve the problems like unemployment, poverty, hunger, death, inequalities of incomes and wealth distribution etc. इसमें क्या बोला हुआ है कि नॉर्मली ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो भी कंसेप्ट है ना, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद लिया गया था, क्योंकि इससे पहले कोई भी कंट्रीज़ में इतना कुछ उनके पास कुछ जानकारी नहीं थी कि हमको क्या करना है। ओके, और जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उनके पास कुछ जो भी चीज़ें पहले पड़ी हुई थी, उनका वैसेज होने के बाद उनको पता चला कि अभी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने ये दो कंसेप्ट को लेके आए। ओके, जैसे कि प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिखी हुई है कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर, डेथ, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम्स, ये इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। ओके, आगे अब हम मीनिंग कर रहे हैं कि ग्रोथ की मीनिंग क्या है। ओके, ग्रोथ की मीनिंग करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, एक बात बताऊंगा जिससे आपको ये चैप्टर इजी रहेगा। ओके, द सॉल्यूशन ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज इज इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, ये मैंने आपको ऐसे ही बताया कि नॉर्मली आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में पहले तो डिफरेंस पता चल जाए, उसके बाद ईजी रहेगा याद करने की। ओके, क्या बोला है कि जो भी प्रॉब्लम्स डेवलपिंग कंट्रीज़ में है उनको सॉल्यूशन करने के लिए ना क्या किया जाता है, डेवलपमेंट होता है वो। ओके, और डेवलप्ड कंट्री में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उसको जैसे सॉल्व करेंगे ना, वो ग्रोथ में गिनाया जाता है। बस ये कंसेप्ट याद रखना तो आपके लिए ईजी रहेगा। ओके, तो चलो चलते हैं, इसमें मीनिंग देखते हैं ग्रोथ की क्या है। ग्रोथ मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेट्स टू द लॉन्ग रन इंक्रीज इन द टोटल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। ओके, ग्रोथ क्या होता है कि नॉर्मली लॉन्ग रन के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए कुछ भी चेंजेस किया जाए उस पर्टिकुलर इकोनॉमी में, उस कंट्री में, और उसके आउटपुट क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर चीज़ें हैं जैसे कि फर्नीचर है, क्लोथ्स है, उनकी सेलिंग ज़्यादा टाइम के लिए बढ़े, मीन्स डे बाय डे इंक्रीज होती जाए। इन इकोनॉमिक ग्रोथ देयर इज अ कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग इन द रियल नेशनल इनकम एंड रियल पर कैपिटा इनकम। ओके, ग्रोथ में क्या गिनाया क्या है कि नॉर्मली नेशनल इनकम बढ़नी चाहिए एंड हर एक बंदे की इनकम भी बढ़नी चाहिए, वो होता है ग्रोथ। सच ग्रोथ इज पॉसिबल ड्यू टू द इंक्रीज इन द दैट सप्लाई ऑफ द फैक्टर्स प्रोडक्शन लाइक लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योरियल। ओके, ये ग्रोथ किसके लिए बोला गया कि उनकी सप्लाई भी ऐसी बढ़नी चाहिए, होनी चाहिए अच्छी। दस इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ क्वान्टिटेटिव चेंजेस। तो उसके बेस पे उसने क्या बोला है कि वो क्या है, क्वान्टिटेटिव चेंजेस है। ओके, अभी इकोनॉमिस्ट, 2-3 इकोनॉमिस्ट है, देखते हैं उन्होंने क्या बोला है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैंसन, इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम और राइज इन द टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ये क्या क्या बोला चाहता है कि इन सबकी नेशनल इनकम भी होनी चाहिए और या फिर गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्रीमेंट आना चाहिए, उसको इसने ग्रोथ में गिना है, हैंसन ने ऐसे बोला हुआ है। और अकॉर्डिंग टू सिमंस कुजनेट्स, उन्होंने क्या बोला है, अ लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ कंट्री टू सप्लाई डाइवर्स इकोनॉमिक गुड्स टू इट्स पीपल इज नॉन एज इकोनॉमिक ग्रोथ। सेम इसकी भी मीनिंग वही है कि जैसे कि इकोनॉमिक को चेंजेस करने के लिए आपको खुद की आउटपुट्स बढ़ाने हैं, उसको ग्रोथ इसने बताया। आउटपुट में मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ चीज़ें पर्टिकुलर है उनकी, जैसे कि फर्नीचर हुआ, क्लोथ्स हुए और स्टेशनरी हुआ, बहुत सारी भी चीज़ें डे बाय डे आप बढ़ाओ उनको, तो आपका ये ग्रोथ गिना जाएगा। और इन्होंने फिक्स असेट्स में भी इन्होंने बताया थे थोड़े कि आपको कैपिटल बढ़ानी चाहिए, लैंड बिल्डिंग बढ़ानी चाहिए, जिसको ग्रोथ गिनाया गया। ओके, अब और उसके बाद है लिमिटेशन है थोड़े इकोनॉमिक ग्रोथ के, वो देख लेते हैं अभी। फर्स्ट नंबर लिमिटेशन क्या बता रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ टैक्स इनटू कंसिडरेशन ओनली क्वांटिटेटिव चेंजेस। ओके, इसमें क्वांटिटेटिव चेंजेस है ओनली, जिसकी वजह से ये एक टाइप का लिमिटेशन है। द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नैरो एंड डेपिक्ट्स ओनली द राइज इन द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ आउटपुट। राइज इन द रेट की मीनिंग क्या है कि नॉर्मली जो भी चीज़ें पर्टिकुलर आप यूज़ कर रहे हो ना डेली बेसिस पे, उनकी प्राइस
डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है और उनका आउटपुट भी मीन्स मार्केट में उनका सप्लाई बहुत है, ओके, और लोग उसको यूज़ भी बहुत कर रहे हैं, तो उनकी वजह से ग्रोथ होगा, तो उस कंट्री की पर्टिकुलर चीज़ में, थिंग में वो भी इंक्रीज होगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रोथ किस में होगा, डेवलप्ड कंट्रीज़ में होगा, और इनका एग्जाम्पल क्या है, अमेरिका, यूएसए, ओके, ये डेवलप्ड कंट्री है। थर्ड क्या है, द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट मच यूज इन अंडरस्टैंडिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ओके। हाँ, उनका एक ये मोटो होता है कि लोगों की सेवा का कंसेप्ट बहुत ही कम है, जैसे कि वेलफेयर करना है लोगों को, नॉर्मली उनको कुछ अच्छा प्रोवाइड करना है, ये उनका कंसेप्ट होता है। बाकी फ्री में और उनका हमको उनकी सेवा करनी है, उनका ये कंसेप्ट बहुत कम होता है, तो ये एक टाइप का लिमिटेशन ही हुआ। फोर्थ, इन इकोनॉमिक ग्रोथ देयर इज अ राइज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, बट इंस्टीट्यूशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रिमेन्स एज ए बिफोर। मीन्स नॉर्मली इसमें ये देखा क्या है कि नेशनल इनकम मीन्स पूरे कंट्री की इनकम बढ़नी चाहिए, और पर कैपिटा मीन्स पर पर्सन हिसाब से वो हर एक बंदे की भी इनकम अच्छी होनी चाहिए। बट उनके बेस पे क्या होता है कि इंस्टीट्यूशनल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स वही सेम ही रह जाते हैं। इंस्टीट्यूशन मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि उनको लोगों की सेवा करनी है, कल्चर रिलीजियस के हिसाब से, वो सारे एक टाइप के वो इंस्टीट्यूशनल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, वो रह जाते हैं, ओके। ये भी एक लिमिटेशन में गिनाया गया है। अभी ये यहाँ पे ग्रोथ का कंसेप्ट पूरा हुआ। अभी देख लेते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस विच इज़ अ कंटिन्यूअस टू अचीव इकोनॉमिक वेलबींग, ओके। डेवलपमेंट, ओके। डेवलपमेंट मीन्स सीखने से पहले मैंने आपको वही बताया कि डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ में होगा, जैसे कि इंडिया, ओके। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, उसमें वो डेवलपमेंट होगा। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है पहले, तो उसके बाद है टू अचीव द इकोनॉमिक वेलबींग। इकोनॉमिक वेलबींग वो भी हमको अचीव करना है। हैंस द टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ वेरी वाइड मीनिंग विच इंक्लूड्स इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक वेलफेयर एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ओके। जैसे कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि है ना, वो क्वांटिटेटिव चेंजेस था इकोनॉमिक ग्रोथ, बट डेवलपमेंट दोनों रहेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों रहेगा, क्वांटिटेटिव भी रहेगा और क्वालिटेटिव भी रहेगा। जैसे कि इसने जस्ट अभी इसने बोला फर्स्ट नंबर पॉइंट में कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमको कौन सी बातें कंसीडर करनी है। एक तो ग्रोथ आ गया उसका पूरा, इकोनॉमिक वेलफेयर आ गया और प्रोग्रेस आ गया, ओके। कैसे आगे बढ़ेगा वो। अभी सेकंड नंबर पॉइंट में क्या लिख रहा है, इवन इन इकोनॉमिक ग्रोथ देयर इज एन इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम एंड रियल पर कैपिटा इनकम, but economic development is not just about the quantitative changes but also about the qualitative changes। जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि ग्रोथ में क्या है नॉर्मली कि उनकी कैपिटल की इनकम के हिसाब से देख रहे हैं कि नेशनल इनकम बढ़ी, पर कैपिटा इनकम बढ़ी, बट डेवलपमेंट में उसके हिसाब से दूसरा भी कंसिडर किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वालिटेटिव चेंजेस भी हमको देखने हैं क्वांटिटी के हिसाब से। अभी डेवलपमेंट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम ग्रोथ, ओके। तो इसके हिसाब से ये प्रूफ हो ही गया कि डेवलपमेंट ग्रोथ से डिफरेंट है पूरा। अभी देखते हैं प्रोफेसरों ने क्या बोला है। अकॉर्डिंग टू माइकल टोडेरो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। यस, हम ये बोल सकते हैं क्योंकि इसमें 2 से 3 बातें हैं। मीन्स हमको पूरा ऑलराउंड इकोनॉमिक का डेवलपमेंट देखना है, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी है उनकी इकोनॉमिक वेलफेयर देखना है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखना है। तो मीन्स वो मल्टी डायमेंशनल हो गया कि एक से ज़्यादा बातें आ गई उसके अंदर। और दूसरे प्रोफेसर ने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू माइकल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस विच इंक्रीज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड क्रिएट चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू द विच पर कैपिटा इनकम कंटिन्यूसली इंक्रीज, ओके। जिसमें इसके हिसाब से ये भी बोल रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब भी आप करो ना, तो उनके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखो कि उनके फैक्टर्स क्या है, उनको रिमूव करो। जैसे कि हर एक बंदे की इनकम भी बढ़नी चाहिए और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होना चाहिए। कंटिन्यूसली राइजेज irrespectively of whether population remains constant or increase, ओके। पॉपुलेशन तो डे बाय डे डेवलपिंग कंट्री में बढ़ती जा रही है, ओके। इंडिया है, ओके। जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ने के साथ आपको वो भी थोड़ी चेंजेस करना है कि हर एक पॉपुलेशन को उनकी इनकम अच्छी होनी चाहिए, वो भी हमको देखना है। और हर एक को अपनी अपनी जॉब है और अपनी अपनी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जिसके हिसाब से वो खुद का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा रख सके, ओके। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या है, उनको अच्छी तरह खाना मिल रहा है, खाना पीना मिल रहा है, उसके बाद अच्छी तरह वो रह रहे हैं, वो सारे स्टैंडर्ड लिविंग में गिनाया जाता है, ओके। डेवलपमेंट के बाद हम उनके कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं कि उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। फर्स्ट नंबर में क्या लिख रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ओके। कंटिन्यूअस प्रोसेस मीन्स क्या है कि वो एक टाइप का रुकेगा नहीं,
ओके, वो कंटिन्यूस चलता ही जाएगा। उसके हिसाब से देख लेते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ स्लो बट स्ट्रॉन्ग प्रोसेस इन प्री डिटरमाइंड ऑर्डर और डायरेक्शन। ओके, मैंने आपको बोला कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में रहेगा, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में रहने से पहले हमको ये बात भी देखनी है कि जब भी हमको कंट्री में चेंजेस मीन्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना रहेगा ना, तो हमको पर्टिकुलर कुछ चीज़ों की नीड पड़ेगी। ओके, जैसे कि मेडिकल फील्ड में हमको पहले तो डॉक्टर्स की नीड पड़ेगी। ओके, तो हमको उनके हिसाब से ये भी देखना है, ये स्लोली हमको क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस दोनों देखने हैं। ओके, तो पहले तो हमको ये भी देखना है जो भी डॉक्टर्स आ रहे हैं ना, वो अच्छा एजुकेटेड है, और एटलीस्ट उनके साथ जो भी नर्सेस हैं वो भी एजुकेटेड थोड़ी होनी चाहिए। ओके, जिसके हिसाब से हमको दोनों वे से हमको वो डायमेंशनल पूरा हो सके। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज यूजुअली फास्ट इनिशियली बट स्लो डाउन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके, ये क्या बोल रहा है कि एक्चुअली ये है फास्ट रहेगा, बट इसका स्टार्टिंग जो भी रहेगी ना इसकी, वो स्लो से स्टार्ट होगी। ओके, और कुछ टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से वो अच्छा चलता ही जाएगा, कंटिन्यूस रहता जाएगा। सेकंड, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस टेक प्लेस। ओके, जैसे कि हमने आगे ही पढ़ा कि डेवलपमेंट में क्या करना है हमको, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस भी करने हैं दोनों। ओके, इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आउटपुट इंक्रीज विच इज़ क्वांटिटेटिव एंड ड्यू टू रिसर्च द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इम्प्रूव्स विच इज़ क्वालिटेटिव, बट देयर इज़ अ मोर क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट। ओके, नॉर्मली क्या बोल रहा है कि आपको क्या क्या करना है, जैसे कि कोई भी चीज़ हम मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमको हम डेवलपिंग कंट्री से तो हमको दोनों देखना होता है कि उस पर्टिकुलर चीज़ में जो भी खाने पीने की चीज़ है वो अच्छी भी होनी चाहिए क्वालिटी, और उसकी क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए, कि जैसे कि सामने वाले लोग हमारे थ्रू अट्रैक्ट हो। ओके, डेवलप कंट्री में ये नहीं देखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि यूएसए कंट्री अच्छी है, तो उनकी जो भी चीज़ आएगी ना वो अच्छी रिसर्च के बाद ही निकलेगी मार्केट में। ओके, तो उसमें हम बिलीव ऐसे ही कर लेते हैं। ओके, अभी थर्ड नंबर क्या है, चेंज इन डिमांड में चेंजेस देख लेते हैं क्या है इसमें। देयर इज अ राइज इन द इनकम ऑफ द पीपल ड्यू टू डेवलपमेंट विच चेंजेस देयर टेस्ट। इन द इनिशियल स्टेजेस डेवलपमेंट the demand of basics and primary goods rise, but subsequently there is a rise in the demand of the comfort and luxurious goods. नॉर्मली क्या हो रहा है कि चेंजेस डिमांड में इन्होंने क्या बोला है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में हमको क्या देखना है कि लोगों की इनकम भी बढ़नी चाहिए, तो जिसके हिसाब से उनकी डिमांड भी बढ़ेगी। जैसे कि कोई एक घर का एग्जांपल ले लो कि आज मेरी इनकम 100 रुपये है, ओके, कल जाके मेरी वो 1000 हो रही है, तो उसके हिसाब से मैं ऐसा तो नहीं गिनूंगा कि 100 के हिसाब से मैं खुद की नीड आधी फुलफ़िल कर रहा था। आज मेरी इनकम 1000 है, तो मेरी थोड़ी ज़्यादा नीड्स फुलफ़िल होगी, तो उसके हिसाब से वही बोल रहा है वो कि प्राइमरी गुड्स की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जाएगी। ओके, प्राइमरी गुड्स में क्या है, रॉ मटेरियल आ जाता है। ओके, जिसके हिसाब से वो रॉ मटेरियल हम फिनिश्ड गुड्स करने में यूज़ करते हैं, तो उसके हिसाब से लग्जरियस की भी डिमांड्स हमारी इजीली फुलफिल हो जाएगी। ओके, और फोर्थ नंबर क्या है कि लेबर बिकम मोर डायनामिक। डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन एजुकेशन ऑफ लेबर विच मेक्स हिम मोर डायनामिक। ओके, डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या देखना होता है हमको कि लेबर्स भी एक टाइप के एजुकेटेड होने चाहिए, जिसके हिसाब से हम उनको इजीली ट्रेनिंग प्रोवाइड भी करें और उनके हिसाब से हमारा कोई भी काम इफेक्टिव बने। ओके, और फिफ्थ नंबर इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन। डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज द डिमांड फॉर डिफरेंट कमोडिटीज़। ओके, डेवलपमेंट करने के साथ हमको ये भी देखना है कि पर्टिकुलर कोई कंपनी है, मार्केट में उसने कोई भी चीज़ निकाली है, ओके, तो उसके हिसाब से उस चीज़ में डिमांड भी होनी चाहिए, जिसके हिसाब से कैपिटल फॉर्मेशन की मीनिंग क्या होती है कि न्यू कैपिटल भी ऐड हो, तो उसके हिसाब से इंक्रीज होना चाहिए। ओके, तो डेवलपमेंट हमको वही बता रहा है। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, डे बाय डे डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या होता है कि चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, हाँ, टेक्नोलॉजी हम जैसे ही चेंज करते जाएंगे तो उसके हिसाब से कोई भी मार्केट की डिमांड होगी तो उसको हम अच्छी तरह फुलफिल कर पाते हैं। देयर इज़ अ शिफ्ट इन डिपेंडेंस फ्रॉम द फायर एंड वाटर बेस्ड टेक्नोलॉजी टू कोल एंड आयरन बेस्ड टेक्नोलॉजी विच रिजल्ट द फास्टर। ओके, ये वही बोला है कि पहले हम किस पे डिपेंडेंट रह रहे थे, वाटर एंड फायर पे, जिसकी वजह से हम अभी किस पे आ गए, कोल एंड आयरन पे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी कंट्री डेवलपिंग कर रही है अच्छी तरह। और 7 नंबर क्या है कि आफ्टर पर्टिकुलर स्टेजेस डेवलपमेंट बिकम सेल्फ मोटिवेटिंग। ओके, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डेवलपमेंट क्या है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ओके, कुछ स्टेजेस हमको फॉलो करने ही होते हैं, वो फॉलो करने के बाद वो इजीली बढ़ता ही जाएगा, वो कंटिन्यूस रहेगा ही फिर।
ओके अभी ये कंसेप्ट होने के बाद हम उन दोनों का डिफरेंस करना है कि ग्रोथ है डेवलपमेंट, जिसके हिसाब से ये चैप्टर बना हुआ है। ओके एक पॉइंट इसमें रखी हुई है। सबसे पहले देख लेते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। फर्स्ट नंबर पॉइंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन अकरेंस। ओके वो एक टाइप का प्रोसेस है और वो ग्रोथ क्या है, मैंने आपको वही बताया कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो भी प्रॉब्लम आएगी उनका सॉल्यूशन जैसे होगा ना वो अकरेंस में जाएगा। ओके वो ऐसे वो ग्रोथ में जाएगा। ओके सेकंड नंबर, इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस टेक प्लेस। जैसे कि हमने अभी किया कि हमको क्वांटिटी भी चेक करनी है, क्वांटिटेटिव चेंजेस भी देखने और क्वालिटेटिव भी देखने, बट ग्रोथ में ओनली क्या आएगा, क्वांटिटेटिव आएगा। थर्ड नंबर, द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रिलेटेड विद द डेवलपिंग कंट्रीज एंड उसमें थर्ड है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू द डेवलप्ड कंट्रीज। ओके जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट स्टार्टिंग में बता दिया कि एक कंसेप्ट याद रखो कि डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्रीज में रहेगा और ग्रोथ डेवलप्ड कंट्रीज में रहेगा। ओके जिन दोनों का एग्जांपल आपको मैंने बता ही दिया कि डेवलपमेंट इंडिया में हो रहा है, ओके वो डेवलपिंग कंट्रीज है और ग्रोथ यूएसए में हो रही है। फोर्थ नंबर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट टू मेजर। डेवलपमेंट मेजर करना डिफिकल्ट है क्योंकि वो डायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल है। ओके ऑल राउंड डेवलपमेंट हमको इसमें देखना है, बट ग्रोथ वो ईजी है। फिफ्थ नंबर, द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इज ब्रॉड। जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि डायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल की वजह से उसका कंसेप्ट ब्रॉड हो जाएगा और इसमें ओनली क्वांटिटेटिव चेंजेस देखने तो इसलिए वो नैरो हो जाएगा। सिक्स नंबर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ स्लो प्रोसेस। ओके स्लो प्रोसेस है, मैंने आपको वही बताया कि हमारे पास डेवलपिंग कंट्री के पास जो भी प्रॉब्लम आएगी ना उसका सॉल्यूशन करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो सारी चीज़ें माइंड में पहले थिंकिंग करेंगे, उसके बाद उनका सॉल्यूशन करने के लिए चीज़ें इकट्ठी करेंगे और कलेक्टेड करेंगे, तो ये प्रोसेस स्लो हो जाएगा। पर डेवलप्ड कंट्री के पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आने के बाद उनके पास पर्टिकुलर चीज़ें पहले से पड़ी हुई है, अब ये प्रॉब्लम बड़ी है तो उनको सॉल्यूशन करने के लिए उनको चेंजेस थोड़े ज़्यादा करने हैं। ओके अभी 7 नंबर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके डेवलपमेंट ग्रोथ के बिना पॉसिबल नहीं, मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि वो मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है डेवलपमेंट। ओके और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस दोनों देखने हैं, तो इसलिए वो क्वांटिटेटिव उसका इसमें कन्वर्ट हो गया, मिस कवर हो गया इसके साथ, और इसमें क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके तो स्टूडेंट आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करें और इसकी आगे की पॉइंट्स जैसे कि इसमें इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स में PQIL है और PQIL और HDI, तो ये आगे आके एक एक पॉइंट करते हम डे बाय डे सेशंस में सीखते जाएंगे। थैंक यू।